अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। अपर तहसीलदार एंटी करप्शन के जाल में पुलिस ने पकड़े हुए रेती रॉयल्टी के पावती रसीद सही है या गलत, इस बारे में अहवाल देने के लिए उसी के साथ 6 हाइवा गाड़ियां रेती के लिए चलाए जाने के खातिर हफ्ते के तौर पर 1.5 लाख रुपयों की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन विभाग जालना के पथक ने औरंगाबाद के अपर तहसीलदार किशोर देशमुख को रंगे हाथ पकड़ा है। इस बारे में हकीकत यह है कि तकरारदार रेती यातायात करने वाला रहते हुए उसने शासन की अधिकृत रेती का चंदूरवाड़ा स्थित खाम नदी की रेती लेने का ठेका लिया हुआ है। उनके रेती यातायात के लिए 2 हाइवा MIDC पुलिस थाने के पुलिस ने पकड़े हुए हैं। उस हाइवा में भरी रेती रॉयल्टी पावतियां सही है या फिर गलत, झूठे है, इस बारे में अपर तहसीलदार औरंगाबाद इनसे अहवाल मिलने के लिए पत्र व्यवहार किया हुआ था। इसी पर तकरारदार इनके हाइवा में भरी हुई रेती रॉयल्टी के पावती सही है ऐसा अहवाल पुलिस को देने के लिए 3,20,000 रुपये और अन्य 6 हाइवा रेती यातायात पर चलाने के खातिर 1.5 लाख रुपये महीना हफ्ते के तौर पर अपर तहसीलदार किशोर देशमुख इन्होंने तकरारदार इन्हें रिश्वत की मांग की। इस काम के लिए तकरारदार इन्हें रिश्वत देने की इच्छा नहीं होने के कारण एंटी करप्शन ब्यूरो जालना से संपर्क करते हुए तकरार दी। इस तकरार पर तारीख 10 मार्च 2021 के रोज रिश्वत लेने की जांच की। उसमें अपर तहसीलदार किशोर देशमुख इन्होंने पुलिस ने पकड़े हुए हाइवा गाड़ियों में की रेती रॉयल्टी की पावती सही है ऐसा अहवाल पुलिस को देने के लिए 3,20,000 रुपये, उसी तरह 6 हाइवा रेती गाड़ियां चलाने के लिए हफ्ता 1.5 लाख रुपयों की रिश्वत मांगी। ऐसा तकरारदार से मांग की। ये साबित हो जाने पर तारीख 22 मार्च 2021 के रोज अपर तहसीलदार किशोर देशमुख ने 1.5 लाख रुपये तकरारदार से पंच के सामने स्वीकारते हुए देशमुख को एंटी करप्शन ब्यूरो जालना के पथक ने MTDC रेस्ट हाउस के सामने के क्रांति चौक की ओर जाने वाले रास्ते पर औरंगाबाद में रंगे हाथ पकड़ा। लोक सेवक किशोर अवचितराव देशमुख, उम्र 50 साल, अपर तहसीलदार औरंगाबाद, हल्ली मुकाम A3 प्राइड पार्क, वेदांत नगर, औरंगाबाद, मूड रहने वाले देउलगांव बंडा, तहसील रिसोड, जिला वाशिम, क्लास 1 इनके खिलाफ अपराध दाखिल करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई SP राहुल खाड़े, अपर पुलिस अधीक्षक अनीता जमादार, एंटी करप्शन ब्यूरो के औरंगाबाद इनके मार्गदर्शन पर DYSP रविंद्र D निकालजे, PI SS शेख, PI राजपूत, उसी तरह ज्ञानदेव जुमड़े, अनिल सानप, ज्ञानेश्वर मस्के, जावेद शेख, गणेश शेख के, शिवाजी जमधड़े, ड्राइवर परवीन खंदारे आदि ने की है। उसी तरह आह्वान किया गया है कि कोई भी लोक सेवक सरकारी काम के लिए रिश्वत मांगता है तो वो 02482 220 252, उसी तरह टोल फ्री नंबर 1064 इससे संपर्क करे या फिर DYSP मोबाइल नंबर 89 75 76 29 06 या फिर PI मोबाइल नंबर 83 90 75 78 35 या फिर 98 23 21 67 88 पर संपर्क करे, ऐसा आह्वान किया गया है। प्रशासन तो जनता के हित में सोचता ही रहता है, उसको सोचना जरूरी भी है, लेकिन यहाँ के सामाजिक संगठन जिसके लोकश्रेय मित्र मंडल के अध्यक्ष सलीम इनामदार, उसी के साथ क्रांति ग्राम विकास प्रतिष्ठान के अध्यक्ष दाराजी भुसारे, इन्होंने आज गृह मंत्री को और गृह मंत्री को, उसी के साथ साथ यहाँ के महसूल मंत्री और पालक मंत्री, इन चारों मंत्रियों को एक ऐसा निवेदन पेश किया है जिसमें एक सराहनीय बात कही जाएगी कि जो जिला प्रशासन है यहाँ का, वरिष्ठ अधिकारी से लेकर क्लास 1 ऑफिसर से लेकर क्लास 4 ऑफिसर कर्मचारी तक, इन सभी के 10 दिन की तनख्वाहें काट कर उनका जो पेमेंट होगा उस पेमेंट को मुख्यमंत्री के सहायता निधि में जमा किया जाए। इस बात को लेकर उन्होंने एक निवेदन मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और पालक मंत्री, इन महसूल मंत्री, इन चारों को दिया हुआ है। उन्हें ईमेल भी किया। उस तहत आज हमारे स्टूडियो में हमने उनको बुलाया है लोकश्रेय मित्र मंडल के अध्यक्ष सलीम इनामदारी ने। हम पूछते हैं कि भाई उन्हें ये सुझाव किस तरह से याद आया कि भाई आज जिला प्रशासन लॉकडाउन लगाकर जो कारोबार रुक रहे हैं, उन कारोबारियों की तरफ से ये बात कही जा रही है कि हमारे छोटे उद्योग हैं, हम जो तो अगर से रेगुलर हमारे उद्योग चालू रहेंगे तो हम महाराष्ट्र सरकार को अनुदान दे सकते हैं, लेकिन जिला प्रशासन कोविड जो हमारे पास फैल रहा है, महामारी फैल रही है, ये एक हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। इस तरह कहते हुए 2 दिन का लॉकडाउन लगाया गया। उसके बाद आज जो है तो 22 मार्च से लेकर 31 मार्च तक शाम के 7 बजे से लेकर तो सुबह के 6 बजे तक, ये 25 मार्च तक हमारे पास लॉकडाउन लगाया हुआ है, रात का नाइट कर्फ्यू लगाया हुआ है। इसी के तहत अब जो एक जो धीरे धीरे टप्पे चल रहे हैं, जो लॉकडाउन लगाने की तरफ दिखाई दे रहे हैं, उसी को देखते हुए आज जो ये निवेदन दिया गया है, ये निवेदन किस तरह दिया गया है, इसके लिए आइए हम पूछते हैं लोकश्रेय मित्र मंडल के अध्यक्ष सलीम इनामदार इनसे। हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। सलीम भाई, ये आपका ये विचार क्या था, विनय भाई, क्या किस वजह आया? ये परभनी जिले की जिलाधिकारी आदरणीय दीपक जी मुंगलीकर सर ने जो 10 दिन का लॉकडाउन लगाया है पूरे ज़िले में,
इससे यातायात में लोगों को बाधा आ रही है। कहीं जाना हो, एसटी महामंडल पे पाबंदी है, किसी के प्रोग्राम तय हुआ है, किसी की 50 आदमी की शादी तय हुई हुई, और ऐसे कार्यक्रम लाइफ में एक ही वक्त होते हैं हर बच्चे के। किसी का शादी है, उसके माता पिता जी की कोई ख्वाहिश रहती, किसका रस्म है, किसकी शादी है। इसके अलावा दूसरी बात यह है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका रोज़ मजदूरी के सिवा चूल्हा नहीं चलता, और ये लोग इतने परेशान हैं, और ये लॉकडाउन होने की वजह से इन पे बड़ी मतलब भूखा का सामना करने की नौबत आ सकती है और आ रही है। अभी शेतकरी वर्ग जो कि सब्जी लेकर मार्केट में आता है, मार्केट में आने के बाद जो है तो बेचकर उसकी जो उपजीविका का साधन जो भी 4 पैसे बचते हैं, तो आज वो शेतकरी वर्ग जो है तो शहर में नहीं आ पा रहा है, इसलिए आज जो है तो हर सब्जी नहीं मिल पा रही, इसलिए जनता त्रस्त हो गई। अभी जिलाधिकारी साहब ने कहा है कि भाई पार्सल की सुविधा शेतकरी माल ला के देगा तो होटल वाला पार्सल देगा ना, तो गर्दी अरे गर्दी तो हर जगह है। अभी लॉकडाउन 31 के बाद खुलने के बाद 1 तारीख को मार्केट में फुल गर्दी होंगी, उसको क्या करेंगे हम। लेकिन ये गर्दी का मेरा कहने का मतलब है लॉकडाउन उपाय नहीं है, उपाय जो है उस तरीके से किया जाए, लेकिन ये आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो हमने कहा कि भाई 10 दिन अगर इन्हों लगाते हैं तो चपरासी से लेके वरिष्ठ अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी और जिलाधिकारी खुद उनकी 10 दिन की पगार मुख्यमंत्री सहायता निधि में दिया जाए, क्योंकि वो हमारे तरफ से जिले की एक भेंट होगी कोविड को, जो कोरोना महामारी का रोग चल रहा है, तो उसको 10 दिन के पगार तकरीबन बहुत से करोड़ रुपए होती है, उतनी हमारे महाराष्ट्र शासन को एक मदद होगी। और जब हमारे जो जिला व्यापारी, उद्योग व्यापारी है, जब भी अच्छे पैमाने धंधा व्यापार अगर होगा तो वो भी मदद करेंगे शासन को, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे बोल के। आप जैसा आप बता रहे हैं कि 10 दिन का लॉकडाउन, अपने पास 10 दिन का लॉकडाउन, नाइट लॉकडाउन लगा हुआ है, पूरी तरीके से लॉकडाउन नहीं लगा हुआ है। अभी जो माहौल है ये शाम के 7 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक रखा हुआ है। इसके बावजूद भी कुछ कारोबारी, जैसा आपने अब जैसा बताया, जिला की बंदी जो लगाई गई है कि दूसरे ज़िले से इधर ज़िले आने के लिए जो गाड़ियों को बंद किया गया है, तमाम जो अवकाश, तो जिलाधिकारी साहब ने ये भी आदेश निकाला हुआ है कि जो कर्मचारी अधिकारी जो बाहर तालुके में जा रहे हैं उनके यानी कि सुविधा हो रही है, और उनके जो जिला बंदी टूट रही है उसके उनको जो तो यहाँ पर रुका दिया गया है। जिला प्रशासन ने इन लोगों को, अधिकारियों को, कर्मचारी जो जिला के बाहर नौकरियां हैं उन्हें रुकने के आदेश भी उन्होंने इसमें आपके इस मामले में निकाले हुए, इस बारी को निर्गमित किए हुए। लेकिन जो अब 50% कर्मचारी अपने पास काम करने रहेगा, और 50% कर्मचारी नहीं रहने की वजह से अब जो शाम के सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक जो लॉकडाउन खुला हुआ है, उस पर कर्मचारी कम होने के बाद, कर्मचारी की कमी की वजह से जो नागरिकों को जो असुविधा होगी उसके ताल्लुक से अपने जिलाधिकारी को इस बारे में अवगत कराया है। ये कैसा है, अभी बाहर से लोग ही नहीं आएंगे जिले से, तो कर्मचारी का काम, प्रशासन का पूरा 10 दिन ठप रहने वाला है, काम ही नहीं होने वाला है ना। क्योंकि जिस तरीके से जिसकी अर्जी है, किसका मांगनी है, जो भी कुछ है संबंधित डिपार्टमेंट से, वो डिपार्टमेंट को जब देने के लिए आएंगे तो अधिकारी नहीं रहेंगे, इसलिए आने जाने की भी पाबंदी है, उसलिए पूरा 10 दिन का काम ही ठप्प होने वाला है ये लॉकडाउन से। ये जो आपने आज मुख्यमंत्री को जो आपने आज निवेदन दिया है जी, उसमें बताया कि आपने क्लास 1 से लेकर तो क्लास 4 तक की सबकी तनख्वाहें 10 दिन की मुख्यमंत्री कोष में जमा की जाए। तो इससे आप जो बता रहे हैं, आपकी सराहनीय बात है कि भाई हमारे कोविड की जो महामारी को, उसके मुख्यमंत्री को भी एक सहायता निधि में महाराष्ट्र को मदद हो जाएगी। लेकिन आज जो हम जिले से ये आदेश, आज जो हमारे पास कहते हैं कि जगह जर्मनी भारत परवनी, हर चीज़ विषय एक मुद्दा परवनी से निकलता है। आज जो आपने ज़िले से ये बात निकाली है कि भाई इन अधिकारियों की, कर्मचारियों की तनख्वाहें 10 दिन की मुख्यमंत्री कोष में जमा की जाए ताकि उन्हें सहायता हो सके। अब इस तरह से अगर हर ज़िले से गई तो ये प्रशासन के लिए यानी कि महाराष्ट्र शासन के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा की सराहनीय बात हो जाएगी जी। तो इस बात के लिए हम आपसे मुबारकबाद देते हैं कि अगर से प्रशासन इस बात को मानता है, और मुख्यमंत्री को आपने तो ऑलरेडी जो इसमें मेल कर चुके हैं जी, जो मेल करने की वजह से अब यहाँ से पालक मंत्री हमारे यहाँ, उसके ऊपर आपके निवेदन पे क्या निर्णय लेंगे ये आने वाला समय ही बताएगा। हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका शुक्रिया। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहा है, इसके लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.